बोला है, माया को नर्तकी बोला है। और ये नर्तकी से बचना है तो आप नर्तकी शब्द को उल्टा कर दो। बोलो आप, नर्तकी करो उल्टा, कीर्तन। बस नर्तकी को उल्टा करो कि वो कीर्तन होता और भगवान प्राप्त होते। तो माया की ये दो शक्तियां बता दी। मां शब्द निषेधात्मक है और यह शब्द हकारात्मक है। निषेध यानी नहीं है, हकार यानी है, यानी न होकर भी ऐसा जान पड़ता वो माया। ध्यान में आ गया? मुंडी हाला दो, आ गया लेकिन नहीं आया। फिर बोला कि मैं जहां लिखा है वैसे बोलेंगे। वृद्ध आदमी दूसरा क्या बोल सकता है? अकल है क्या इतने हमको बोलने की? इसमें जो है वही बोलेंगे ना। तो वे जो और नहीं है और वे है ऐसी जानकारी होती वो माया। अब समझ ले, एक पति पत्नी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उनका एक बक्से के अंदर 50,000 रुपए है, वे उनकी पूंजी। पति ने सपना देखा कि मैं राजा बन गया, मुझे बहुत सी रानियां मिल गई, सब बड़ा राजमहल मिल गया, महल में मेरे अगल बगल में सब रानियां हैं, बहुत धन मिल गया, धन के बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं, और जिस महल में मैं सो रहा हूं वहां भी कई और तिजोरियां भरी पड़ी है धन से, सोने से, हीरे मोतियों से, बढ़िया मजा कर रहे हैं। उतने में और एक शत्रु आया और उसने आपका सर काट दिया। ये सब सपने में हो रहा है और आप रोते रोते उठ गए। आप क्या देखते? आप राजा बने थे, इतनी रानियां मिली थी, नहीं रोज की रानी जो है खटिया पर पड़ी है। इतना धन मिला था नहीं, और बक्से में जो 50,000 के वो पड़े थे, ये सब न मिल के भी मिला, ऐसी जो जानकारी हुई वो माया। न होकर भी है ऐसा जान पड़ता वो माया। ये माया की दो शक्तियां बताई, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। फिर 7वें अध्याय में जैसा पहले स्कंद के 30वें अध्याय में अवतारों के 24 नाम बताए थे, वो यहां फिर बताया। इसको क्या बोलता है? इसको पुनरुक्ति बोलते हैं, यानी फिर से वही बात बोलना, उसको पुनरुक्ति करते हैं। भागवत में पुनरुक्ति ये भगवान की प्राप्ति का साधन माना गया है, और साहित्य में पुनरुक्ति ये दोष माना गया है। तो वे फिर वही बताया उसने। और फिर 9वें अध्याय में, छोटा सा 10 अध्याय का ये स्कंद है, वे 9वें अध्याय में भागवत की परंपरा बताई। भागवत की परंपरा बताने के लिए और वे यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत बताया। इस 9वें अध्याय में 32, 33, 34 और 35 5 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है। आपको सुनना है, सुन लीजिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यते तत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येष सत्वं ऋतेर्थम प्रत्येत न प्रत्येचात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूते चित्तावशेषनु अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत है। क्या है इसका संक्षिप्त में? भगवान ये इसकी परंपरा क्या है? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को सुनाया, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। वैसे ही वेद व्यास जी ने सूत जी महाराज को सुनाया, और सूत जी महाराज ने शौनकादिकों को सुनाया। ये भागवत की परंपरा। 9वें अध्याय में। 10वें अध्याय में भागवत के अंतिम अध्याय है 10वां। 10वें अध्याय में भागवत के 10 और भागवत के 10 गुण बताए। भागवत के 10 गुण कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। एक एक लक्षण का वर्णन करने के लिए एक एक दिन में सवेरे से शाम तक
10 लक्षण है 10 दिन आपके पास? अरे 7 दिन में तो सवेरे आना होता है, शाम को आना होता नहीं, फिर आते हैं घंटा भर बैठते फिर चले जाते हैं। इतने दिन कहां से मिलेंगे हमको? नहीं मिलेंगे। तो वे और फिर हमारे कबीरदास जी कहते हैं भजन करने को क्यों आज चलना? नहीं जी अभी 7 दिन है, एक आध दिन जाके आ जाएंगे। अच्छा क्यों जी आए नहीं अभी? नहीं अब कल तो पक्का आएंगे। क्यों? आज जरा बफे है तो जाना है, कल से आएंगे। हमारे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? आज कहे हरि कल भजू, कल कहे फिर काल। आज कहे हरि कल भजो, कल कहे फिर काल। आज काल करता रहे, अवसर जाता चाल। श्री राधे अवसर जाता चाल। आज काल करता रहे, अवसर जाता चाल। श्री राधे अवसर जाता चाल। बस ये समय निकल जाता है। भगवान सब चीज देते हैं, समय नहीं देते हैं। मृत्यु की घड़ी आई, भगवान को बोलो भगवान अरे 10 लाख ले ले, लेकिन रहने दे। भगवान कहता रख दे अपनी तिजोरी में, वो 10 लाख काम आ जाएंगे तेरे बच्चों के। जितना धन हम कमाते ना आप, उतना अपने काम नहीं आता। बिरला में भी हमारे भागवत साल में 2-3 भागवत होती है। धन उनके काम आने वाला है क्या? कितना है? कई 9 पीढ़ियां, इतने कितनी पीढ़ियां उनके खाएंगे? इतना है। तो फिर क्या? एक बार एक सेठ ने अपने मुनिम को पूछा, देखो आदमी क्या क्या सोचता है। तो सेठ ने मुनिम जी से पूछा कि मुनिम जी अपना कारोबार चल रहा है, अपनी कितनी पीढ़ियां खाएंगे? मुनिम जी ने कहा सेठ जी कारोबार बहुत बड़ा है, हिसाब करना पड़ेगा। ऐसा? फिर रात भर चैन नहीं सेठ को। कितनी पीढ़ियां खाएगी? चैन। दूसरे दिन मुनिम जी हिसाब हो गया? हाँ हिसाब हो गया। कितनी पीढ़ियां खाएगी? कहे सेठ जी अपनी 9 पीढ़ियां खाएगी। 9 पीढ़ियां खाएगी। मुनिम ने कहा सेठ की खोपड़ी खराब हो रही। मुनिम जी मेरी 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 10वीं पीढ़ी क्या? मुनिम ने कहा तेरा सर खाएगी। बीच में कहा है? देखो 5 पीढ़ी के बाद में कुल बदल जाता है। 5 पीढ़ी के बाद में कुल बदल जाता है। अरे 9वीं पीढ़ी तो बहुत रोगा। सेठानी को बोलता अपनी 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी? अरे अभी तो ये 10वीं पीढ़ी तक तू रहने वाला है क्या? है? इसकी आगे की चिंता आज करता। तो मुनिम जी ने कहा एक महात्मा इसका उत्तर देंगे। ले गया महात्मा के पास। महात्मा और भिक्षा लाने के लिए गए थे। दोपहर का समय था कि बैठो बैठो। तो मुनिम जी ने कुछ बोला नहीं। महात्मा भिक्षा लेके आए। कहे आप भिक्षा, और सेठ जी ने पूछ लिया आप भिक्षा दोनों समय की लाते हो? कहे नहीं, खाली सवेरे की भिक्षा लाता हूं, और शाम को लगा तो मैं फिर भिक्षा लाने को जाता हूं। कहे क्यों? दोनों टाइम। तो महात्मा ने कहा कि सेठ जी क्या भरोसा शाम को जीवित रहता हूं या नहीं रहता हूं, तो शाम की भिक्षा लाके रखूं काहे को, शाम को और जाऊंगा। सेठ जी की आंखें खुल गई। मुनिम ने बोला कुछ नहीं, और सेठ जी ने सोचा इसको संध्या की फिक्र नहीं है और मैं 10वीं पीढ़ी की फिक्र कर रहा हूं, कितनी मेरी खोपड़ी खराब हो गई। मत चिंता। अरे तो सिद्धेश्वरी महाराज ने क्या कहा है? तू भविष्य काल को भूल जा, भूतकाल को भूल जा, वर्तमान सुधार। मेरे सज्जनों आपको हमको वर्तमान सुधारना है, भूत भविष्य को भूल जाओ। तो वे
ये 10 लक्षण बता के सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, एक एक लक्षण का वर्णन करें। एक दिन व्यास जी की आज्ञा है कि ये लक्षण प्रसंग के साथ में वक्ता करे, और ये 10 लक्षण बता के ये दूसरा स्कंद समाप्त कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरे स्कंद की शुरुआत होती है, थोड़ा सा भगवान का गुणगान कर ले। झुक 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 देहाची गाडी, 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 हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, दवा ले रे दवा, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, झुक 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 देहाची गाडी, झुक 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 देहाची गाडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, तिकीट मास्तर हनुमंत, तिकीट मास्तर हनुमंत, तिकीट मास्तर हनुमंत, तिकीट मास्तर हनुमंत, गाडीत बसले भगवंत, गाडीत बसले भगवंत, गाडीत बसले भगवंत, गाडीत बसले भगवंत, आत्मा रामाला पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, आता रामाला पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, झुक 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 देहाची गाडी, झुक 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 देहाची गाडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, रामनामाची सुटली गाडी, रामनामाची सुटली गाडी, रामनामाची सुटली गाडी, रामनामाची सुटली गाडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरीचे भजन करूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, हरीचे भजन करूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, झुक 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 देहाची गाडी, झुक 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 देहाची गाडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, हरिनामाची आहे मला गोडी, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, सगळे तीर्थ पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, आली गाडी शरीरच्या तिरी, आली गाडी शरीरच्या तिरी, आली गाडी शरीरच्या तिरी, आली गाडी शरीरच्या तिरी, ही आहे अयोध्या नगरी, ही आहे अयोध्या नगरी, ही आहे अयोध्या नगरी, ही आहे अयोध्या नगरी, रामस्थितीला पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया, रामस्थितीला पाहूया, रामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया, रामाच्या गावाला जाऊया,
रघुवीर समर्थ। ओ रामदासाने दिल मंत्र जय जय रघुवीर समर्थ। रामदास हे दिल मंत्र जय जय रघुवीर समर्थ। ओ रामदासाने दिल मंत्र जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय राम अनुया राम जगवाल जाऊया जाऊया राम जगवाल जाऊया। ओ श्री राम जय राम अनुया राम जगवाल जाऊया जाऊया राम जगवाल जाऊया। झुक 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 देहाची गाडी झुक 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 देहाची गाडी हरिनामाची आहे मला गोडी हरिनामाची आहे मला कोरी। सगळे तीर्थ पाहूया रामाच्या गावाला जाऊया जाऊया रामाच्या गावाला जाऊया। सगळे तीर्थ पाहूया रामाच्या गावाला जाऊया जाऊया रामाच्या गावाला जाऊया जाऊया रामाच्या गावाला जाऊया जाऊया रामाच्या गावाला जाऊया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंद कर। तृतीय स्कंद की शुरुआत होती है। ये तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण है, एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह भगवान का प्राकट्य है और उत्तर मीमांसा में कपिल भगवान का प्राकट्य है। वेदों का अभ्यास जिसका होगा वो जानता है वेदों में भी और 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पूर्व मीमांसा एक होता है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा प्रश्न करती है और उत्तर मीमांसा उत्तर देता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा है कि और जीवात्मा और आत्मा और शरीर इनकी जो ग्रंथि हुई है वे सच है या झूठ है। सुखदेव जी महाराज कहते आत्मा और शरीर की ग्रंथि सच नहीं है, ये झूठ है। क्यों कि आत्मा कब चला जाएगा, कब ये कैसा आता है कैसा जाता है कुछ पता नहीं चलता। आत्मा का स्वरूप गीता ने क्या बताया है, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से काटा जाता नहीं, अग्नि से जलाया जाता नहीं, पानी में डुबाया जाता नहीं, हवा से उड़ाया जाता नहीं। तो जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध के नहीं रख सकता। और शरीर कैसा, शरीर भी स्थायी रहता क्या? शरीर को हमारे बहुत थिगल लगते हैं, शरीर के थिगल लगते हैं। आपको कि बाबा जी नई नई बात निकालता, कहां से निकालता? तो शरीर के थिगलते हैं। ये ऑपरेशन थिगल नहीं है क्या? फिर थिगल ही है ये। और प्लास्टिक सर्जरी, आजकल प्लास्टिक सर्जरी बंबई में बहुत हो रही है, लेडीज ज्यादा कर रही है। और वे ये थिगल नहीं है कि अब देखो बाईपास सर्जरी हमारी भी हुई है, थिगल लगे है। मैं यहां से काट के नस, आप यहां देखोगे तो यहां से भी, यहां से यहां कटा हुआ दिखता है नहीं अभी ऐसा, ठीक हो गया और यहां लगा है, ये थिगल नहीं है शरीर। लेकिन शरीर को और इतना होने के बावजूद भी शरीर रख नहीं सकते। ये शरीर को हमेशा ये तो रह नहीं सकता। ये प्लास्टिक सर्जरी क्या है, यहाँ की चमड़ी निकाल के यहाँ लगाते हैं। आजकल लेडीज बहुत लगाती है, बम्बई में बहुत ज्यादा। क्यों कि यहाँ, और हमने प्रत्यक्ष, बम्बई में भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, दिल्ली में भी होती, प्रत्यक्ष में देखा। और आधी उम्र की स्त्री यहाँ को झुर्रिया पड़ गई है, हमारी शिष्य यहाँ झुर्रिया पड़ गई और यहाँ से चमड़ी निकाल के यहाँ लगाई। कितने दिन ठीक दिखी? 1 महीना। बाद में अरे चमड़ी तो ये भी है ये भी है, यहाँ झुर्रिया आ गए तो यहाँ भी तो आएंगी कि नहीं झुर्रिया, ये बैठ के रहने वाली है। तो फिर तकलीफ यहाँ भी, जो प्लास्टिक सर्जरी करते यहाँ के निकालते जीवन भर इसकी तकलीफ होती।
हमारे एक शिष्य है, उनकी आंखें गई है और यहाँ मुंह पर सब लगा है, इतना उनको अंगार होती है बहुत, वो चिल्लाती है और इतनी खराब दिखने लगी, फिर मुंह को कपड़ा बांध लेते आए। हमने ऐसे पूछो कहाँ गई, बोली ये है। बोला सर मुंह ढक के क्यों आ गई? बाईपास, ये प्लास्टिक सर्जरी। मतलब बेटा तेरे मुंह खोल, हमारे तो सब बेटी है, मुंह खोला इतना, मतलब क्यों? गुरुजी बहुत गलती हो गई, मतलब पगली, अरे यहाँ जूरिया पड़ती, यहाँ पड़ती तो यहाँ नहीं पड़ने वाली। तो शरीर आत्मा को बांध के नहीं रख सकता। यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि को पूछा था। ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं मैत्रेय और विदुर इनका मिलन कहाँ हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते कि ये प्रसंग बाद में बताऊंगा, पहले भगवान निमंत्रण के सिवा अपने प्रेमी भक्त के घर कैसे जाते वो सुन लो। याद रखो, भगवान को निमंत्रण देने आप कहाँ जाओगे? भगवान का घर कौन सा है? मंदिर यानी भगवान का घर है क्या? आप हाँ बोलो तो भागवत नहीं बोलती। मंदिर घर नहीं, भगवान का सच्चा नाम क्या है मालूम है आपको? भगवान का सच्चा नाम है नारायण। ये उनका सही नाम है। नारायण का मतलब क्या है? नर अयन इति नारायण। नर यानी मनुष्य, अयन यानी घर। ये भगवान का घर है। ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में लिखा है, हरिपाठ का पहला अभंग, देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्तिचारी साधी एल्या हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। ये भगवान का दरवाजा कहाँ है? ये है। तो फिर भगवान के दरवाजे में से जाने के लिए इसमें नियंत्रण कितना रखना चाहिए? सात्विक आहार करना चाहिए, सात्विक बोलना चाहिए, सात्विक चीज लेनी चाहिए। बात तो सही है ना? फिर तो हमने सत्य संकल्प का दाता भगवान, हमारा संकल्प सत्य हो गया कि भगवान मिल गए, भगवान को निमंत्रण गया हो। तो कहा भगवान को निमंत्रण देने के लिए कहा जाएंगे? देखो कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो। कौरव और पांडव उस समय पांडवों के पास में, उस समय पांडवों के पास में इंद्रप्रस्थ का राज था और कौरवों के पास में हस्तिनापुर का था। इंद्रप्रस्थ जमुना के किनारे है और हस्तिनापुर गंगा के किनारे। आज जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है और हस्तिनापुर मेरठ के पास में, जो हमने भी आपको बताया, जहां शुक्ताल है वे। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि यदि पांडवों का ये राज भी अपने को मिल जाता कितना अच्छा होता। याद रखो, किसी के धन पर अपना मन कभी मत रखो। यदि शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, यदि किसी के धन पर हम हमारा मन रखेंगे तो हम अगले जन्म में कौन होंगे आपको बताओ? या उल्लू या सांप। उल्लू यानी मराठी में ज्यादा घुबड़ मतलब घुबड़, वे या सांप। और क्या फायदा? जिसको देखो वेदों में साफ लिखा है, पूर्व दत्तेशे धनम, पूर्व दत्तेशे भाग्यम, पूर्व दत्तेशे विद्याम, पूर्व दत्तेशे भार्याम। पूर्व सुकृत से धन मिलता है, पूर्व सुकृत से विद्या मिलती है, पूर्व सुकृत से भाग्य मिलता है, पूर्व सुकृत से ही पत्नी मिलती है। फिर प्रारब्ध से जो मिलता है उसके लिए चिंता क्यों कर? याद रखना, पहले हमारा प्रारब्ध बनता है, बाद में शरीर बनता है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? पहले बनत है प्रारब्ध, पाछे बनत शरीर। पहले बनत प्रारब्ध, पाछे बनत शरीर। तुलसी फिर भी काहे को मन नहीं बांधे धीर। श्री राधे मन नहीं बांधे धीर।
मन नहीं बांधे दीन। पहले प्रारब्ध से सब मिलता है तो दूसरे के धन में क्या? अब राज मिलेगा कैसा? युद्ध तो कर नहीं सकते, मांगने से देंगे नहीं। फिर क्या? फिर दूध खेले। दूध यानी जुआ, जुगार। दूध खेलना अच्छा नहीं, हार गए। लोग कहते धर्मराज को जुगार कर बहुत खुशी थी। बिल्कुल गलत है। अरे धर्मराज का एक भी फांसा सीधा नहीं गिरा। ये तो शकुनी मामा के कूट कारस्थानों से खेले गए और कूट कारस्थ नहीं, और उन्होंने जीत लिया अपने को। ऐसा निश्चय हुआ था कि जो हारेगा उसको 12 साल तक वन में जाना पड़ेगा और 1 साल में अज्ञातवास में निकालना पड़ेगा और फिर उनका राज उनको मिलेगा। तो पांडवों का 12 साल का वनवास हो गया। विराट राजा की नगरी में 1 साल का अज्ञातवास भी हो गया। अच्छा, और फिर अब देखिए भगवान जिनकी और भगवान के जो चिंतन करता है उसका भगवान कितना ध्यान रखते हैं। अब जब विराट राजा की नगरी में जब वे अब कल सवेरे 12 बजे अज्ञातवास पूरा हो जाएगा, कहां जाएंगे? शरीर के कपड़े थे उतना ही था, बाकी कुछ नहीं। 12 साल बंद रहे। क्यों जी? भगवान उनको द्वारिका में कहीं छिपा के वन में नहीं रख सकते। द्वारिका में थोड़े वन है क्या? लेकिन नहीं, प्रारब्ध आपको भुगतना ही पड़ेगा। भगवान आपके प्रारब्ध में आपको सहायता करते हैं। भगवान स्वयं उनके साथ रहते थे, हर चीज पूरी करते थे। और धौम्य ऋषि को बोल दिया था और वे धौम्य ऋषि ज्ञान देते थे। 12 साल का उनका बहुत तपस्या हो गई। ये 12 साल का एक तप होता है। वे अब कल कहां जाना कोई निश्चित नहीं। किसी ने 5 भाई ने पूछा कि धर्मराज को कि भैया कहां जाना? कि द्रौपदी ने पूछी क्या काम कर रहे थे? इंद्रप्रस्थ की रानी दासी का काम कर रही थी। सब ये रसोईया का काम कर रहे थे। इतने 12 बजे कहां जाना कुछ सोचा नहीं। अरे कहीं तो भी जाके कोई धर्मशाला में रहो या कुछ हर लोगों के बोझ उठा हमारी करो और फिर बेटा मत चिंता करो। चिंतन चालू था। ठीक 12 बजे अब जाने वाले हैं। टप 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 विराट राजा के महल के पास में रथ आके खड़ा हो गया। सबको अचंभा लगा। कौन आया? द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश स्वयं आ गए 12 बजे। विराट राजा को कहा अरे कि मेरा कितना अहोभाग्य। द्वारकाधीश के और पूजा करी, सेवा करी कि महाराज आज मेरा कितना भाग्य, आपने कैसी कृपा करी। क्या कहते हैं? मैं मेरे पांडवों को लेने के लिए। क्यों जी? द्वारकाधीश को भेज नहीं सकते थे कि जा भाई रथ जाके लेके जा और ले आते। द्वारकाधीश स्वयं आपकी सेवा करते। याद रखो, आपको मालूम है, सुना होगा आपने एकनाथ महाराज का चरित्र। भगवान श्री कृष्ण एक साथ महाराज के यहां ब्राह्मण का बालक करके सेवा करते थे। भगवान को भी और एकनाथ महाराज के कपड़े धोने में मजा आता था, बर्तन मांजने में मजा आता था। सब काम उनका करते थे जो करना है वो, और श्रीखंड नाम लेके सब काम करते और उनके चरण भी दबा देते थे। पत्नी का नाम गिरिजाबाई था। मां मां करते थे। जब उनको पता चला भगवान अदृश्य हो गए। पानी भरते थे वहां, सब काम करते थे भगवान। तो भगवान जब विराट राजा को पता चला आज के मैं मेरे पांडवों को, ये पांडव है, विराट राजा को बहुत खराब लगा। पांडवों को प्रणाम किया। जो अरे इंद्रप्रस्थ की रानी थी वो दासी का काम कर रहे थे। विराट राजा ने भगवान से कह दिया कि मैं मेरा आधा राज इनको दे देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, अभी अपने हमारे पास चलेंगे। भगवान ने द्रौपदी को पास में लिया कि कृष्ण
मैके में चलना है ना। रोने लगे, ले गए भगवान। पेट का पानी भी हिलने नहीं दिया उनके, कोई कष्ट नहीं होने दिया। कुछ समय बीतने के बाद में धर्मराज ने कहा अब हमारा राज हमको मिलना चाहिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा धर्मराज तू सही में धर्मराज है। अरे लेना बहुत सहज है, देना इतना सहज है क्या? लेते समय हम कितनी चापलूसी करते हैं, कितनी तारी बेवकूफ भी रहा ना तो उसको बोलते वाह वाह आप कितने होशियार हो, आप कितने होशियार हो, कितने नाम हो। आपको जानते हैं कि बेवकूफ से बेवकूफ है, लेकिन अपना मतलब सीधा करना पड़ता है तो वाह 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 वो भी खुश होता है। और बेवकूफ